हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज के सेशन में हम जानेंगे कि कैसे आप सीटेट एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। कैसे आप अपनी रणनीति बनाएं कि आप अपना सीटेट का एग्ज़ाम न सिर्फ पास कर सकें बल्कि उसमें आप एक अच्छा स्कोर भी कर पाए, 100+ स्कोर कर पाए। आप बहुत सारे बच्चे 130+ 140+ भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं इसमें एग्ज़ाम में। तो सीटेट एग्ज़ाम में आप कैसे बेहतर स्कोर कर सकते हैं, सबसे पहला टारगेट आप कैसे इसको अच्छे अंकों के साथ पास कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। और क्या कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं और किन मिस्टेक्स को अपने को अवॉइड करना है ताकि अपन बेहतर तरीके से एग्ज़ाम को पास कर सकें। ये जो रेशो हम देख रहे हैं सामने, ये है पेपर 1 और पेपर 2 का पासिंग रेशो, पासिंग कैंडिडेट्स की संख्या। सीटेट दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट, उसमें पेपर 1 में 6,86,000+ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था और 5,72,000+ बच्चों ने एग्ज़ाम दी। 1,38,000 बच्चे सिर्फ उसमें पास हुए। आप सोच सकते हैं 5,72,489 बच्चों में से सिर्फ 1,38,389 बच्चे पास हुए। पेपर 2 में स्थिति और भी गंभीर है। 13,62,884 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, 11,36,087 बच्चों ने एग्ज़ाम दी और सिर्फ 1,39,888 बच्चे पास हुए। तो सबसे बड़ी इसमें इशू आ रहा है कि पास ही नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। क्यों पास नहीं कर पा रहे हैं? रीज़न वही है कि कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चों के द्वारा बार बार रिपीट की जा रही हैं। कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट देता है, उसमें भी वही मिस्टेक, सेकेंड अटेम्प्ट में भी वही मिस्टेक, थर्ड अटेम्प्ट में भी वही मिस्टेक। तो यदि आप अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आप अपना रिज़ल्ट कैसे चेंज कर पाएंगे? तो सबसे पहले अपने को उन मिस्टेक्स को देखना है कि क्या मिस्टेक्स होती हैं बच्चों से और किन मिस्टेक्स को अपने को अवॉइड करना है और किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है ताकि हम आसानी के साथ न सिर्फ एग्ज़ाम पास कर पाए बल्कि बहुत अच्छे नंबर से पास कर पाए। चलिए देखते हैं। पहले एग्ज़ाम को देने से पहले एग्ज़ाम के बारे में जान लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है ना। तो एग्ज़ाम होती है 150 मार्क्स की। समय होता है 2.5 घंटे। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर्स लाने हैं। यदि आप OBC, SC, ST या फिर AWS हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं है। पेपर ऑफलाइन होता है। वैलिडिटी यदि आप एक बार पास कर लो तो लाइफ टाइम है। जॉब का है ना कि एक बार जॉब लग गई तो आपको लाइफ टाइम सैलरी मिलना है, क्योंकि पेंशन भी चलती है। तो आगे देखिए यदि हम, तो इस एग्ज़ाम को पास करने की चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले आप सब्जेक्ट का कंटेंट रेडी कीजिए, उसकी पेडागोजी रेडी कीजिए। CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS, हिंदी इंग्लिश में के अलावा और भी आपकी लैंग्वेज हो सकती है, संस्कृत हो सकती है। तो इनमें आपको सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट की पेडागोजीज भी करनी है, उस पर भी फोकस रखना है। आगे देखिए हम, तो कितने मार्क्स का पेपर होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन और मार्क्स कवर होते हैं वो भी देख लेते हैं अपन। यदि हम बात करें तो सबसे पहले 1 to 5th क्लास का जो पेपर 1 एग्ज़ाम होता है वो 1 to 5th क्लास के लिए होता है। प्राइमरी स्टेज के लिए पेपर होता है। 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट होता है, उसमें 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाता है। CDP यानी बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो सबके लिए कंपलसरी होता है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की। मैथमेटिक्स सबके लिए कंपलसरी है, गणित
30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की। एनवायरमेंटल स्टडीज़ कंपलसरी सभी के लिए, पर्यावरण अध्ययन 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की। अब लैंग्वेजेस में आपके पास चॉइस आ जाती है कि आपको संविधान की जो संविधान में तो 24 भाषाओं का जिक्र है, इसमें 20 भाषाएं उन्होंने दी हुई हैं कि जो 20 भाषाएं और 20 भाषाओं में से कोई सी भी आपको 2 भाषा चूज़ करनी है, कोई सी भी लैंग्वेज फर्स्ट आपको ले लेना है। अब लैंग्वेज फर्स्ट जो ली है उसको छोड़कर कोई भी एक लैंग्वेज 2 में चूज़ करना है। मोस्टली जो कैंडिडेट देखे जाते हैं वही हिंदी एक लैंग्वेज के तौर पर रहती है उनकी, और एक और लैंग्वेज के तौर पर या तो इंग्लिश रहेगी या फिर संस्कृत रहेगी। ये कैंडिडेट मोस्ट ऑफ द देखे जाते हैं। तो लैंग्वेज में भी सेम रेशो रहता है आपके लिए, 30 क्वेश्चन रहते हैं और 30 मार्क्स के रहते हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चन का 150 नंबर का पूरा पेपर आपका रेडी होता है। इस प्रकार का पेपर आपकी पूछा जाता है। ये 20 लैंग्वेजेस यहाँ पर दी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे यदि हम देखें तो पेपर 2 जो होता है, पेपर 2 होता है क्लास 6 to 8 के लिए, एलिमेंट्री स्टेज का इसे पेपर अपन बोलते हैं। और ये होता है, ड्यूरेशन इसका भी 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है। इसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी CDP बाल विकास 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की। मैथ साइंस से यदि आप हैं तो मैथ साइंस के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। सोशल साइंस से यदि आप हैं तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स की। मैथ से साइंस या फिर सोशल साइंस में से कोई सा भी आपको एक स्ट्रीम चूज़ करनी होती है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की। आपके लैंग्वेजेस में भी सेम रहता है, जो भी आपने लैंग्वेज फर्स्ट लिया उसके अलावा लैंग्वेज 2 आपको लेनी होती है। 30 क्वेश्चन के ही इसमें लैंग्वेज में भी पूछा जाता है मैटर। 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स के इसमें पूछे जाते हैं प्रश्न। यही लैंग्वेज 20 लैंग्वेज इसमें भी दी हुई हैं, तो आपको चूज़ करनी रहती है। अब अपन देखते हैं कि ऐसे क्या मिस्टेक्स बच्चे कर जाते हैं जिनके कारण उनके न सिर्फ मार्क्स कम आते हैं बल्कि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में भी इशू कर जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि न सिर्फ वो एग्ज़ाम पास करते हैं बल्कि बहुत अच्छे अंकों से पास करते हैं। तो उन मिस्टेक्स को यदि हम देखें तो सिलेबस का नॉलेज सबसे पहले बच्चों को नहीं होता है कि हमारे एग्ज़ाम में CDP, मैथ्स, EVS, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 ये पूछी जा रही है। तो कितने कितने मार्क्स की ये पूछी जा रही हैं वो बच्चों को नॉलेज नहीं होता है। साथ ही वो पूछी जा रही हैं तो क्या EVS CDP आ रही है पूरी, तो पूरी CDP आ रही है। क्या मैथ्स आ रही है तो क्या मैथ्स में पूरा कंटेंट ही आ रहा है या फिर उसकी पेडागोजी भी हमें पढ़ना है। ये बच्चों को ध्यान नॉलेज नहीं होता है, इस पर उनका ध्यान नहीं जाता है, फोकस नहीं करते हैं वो। क्या EVS आ रही तो उसमें सिर्फ कंटेंट ही पढ़ना है हमें या फिर पेडागोजीज भी पढ़नी है EVS की। क्या लैंग्वेजेस में भी हमको कंटेंट प्लस पेडागोजीज पढ़नी है, क्या ग्रामर पढ़नी है हमें। तो इस प्रकार की कुछ छोटी छोटी सिले मिस्टेक्स जो रहती हैं वो बच्चे कर जाते हैं, जिसके कारण उनका मार्क्स कम रह जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम सबसे पहले अपने सिलेबस का नॉलेज लें कि सिलेबस क्या है, सिलेबस की डेप्थ में जाएं हम, फिर एग्ज़ाम को पास करने की अपनी स्ट्रेटजी रेडी करें। अब यदि हम देखें तो जब से सिलेबस तो सीटेट का चेंज हुआ नहीं है अभी तक, सिलेबस में थोड़ा बहुत ही परिवर्तन हुआ है, लेकिन जब से न्यू पैटर्न सिलेबस का आने लगा है, जब से एक बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई और उसके बाद फिर से ऑफलाइन एग्ज़ाम में शिफ्ट हुआ सीटेट, तो उसके बाद असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे ऑनलाइन से। फिर जब से ऑफलाइन में एग्ज़ाम शिफ्ट हुई तो असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन यानी कथन और कारण वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे। मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन का रेशो देखने को मिल जाएगा। तो उनसे क्या होता है कि पेपर को करने में बच्चों को समय लगता है, क्वेश्चन को समझना पड़ता है। तो उसके लिए आपके टाइम मैनेजमेंट वाला फंडा वहाँ पर आता है। टाइम मैनेजमेंट ऐसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा
सबसे पहले कंटेंट कवर करिए। जैसे कंटेंट कवर हुआ, जो सिलेबस के अंतर्गत है वो कंटेंट कवर किया, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए, क्योंकि यदि मॉक टेस्ट लगाते हैं आप तो आपका टाइम कवर होगा, टाइम मैनेजमेंट कवर होगा, साथ ही आपके ये जो कथन कारण वाले क्वेश्चन आपको समझने में टाइम लगता है, इनकी प्रैक्टिस होगी और आप आसानी से इनको हल कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंटेंट जब एक बार कवर हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। कंटेंट उतना ही करें जितना सिलेबस में दिया हुआ है, एक्स्ट्रा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीटेट एग्ज़ाम है, सीटेट एग्ज़ाम को बहुत आसानी से सिलेबस कवर करके और कुछ चीज़ें जो अपन आगे आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं कि उनको भी कवर करके अपन आसानी से इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं। साथ ही ग्रामर, जो दोनों लैंग्वेज पूछ जाती हैं, दोनों में 2-2 पैसेज पूछे जाते हैं। 2-2 पैसेज के अंतर्गत वो 2 से 4-5 नंबर की जो भी ग्रामर उनको पूछना रहती है वो पूछ लेते हैं बस। तो इतना ही ग्रामर आती है 2 से 4-5 नंबर की। तो ग्रामर पर अपने को फोकस करना है, मेन टॉपिक्स को करना है, लेकिन ज़्यादा डीप में ज़्यादा जाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा डीप में अपने को जाना है पेडागोजीज पर, क्योंकि वो 15 से 20 मार्क्स की, 15 मार्क्स की तो कम से कम कवर होना ही है, साथ में CDP पर अपने को डेप जाना है, ठीक है। आगे बढ़े हम तो कुछ ऐसे टैग वर्ड्स होते हैं इस एग्ज़ाम के जो अपने को पता होना चाहिए कि कौन से नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। क्योंकि टैग वर्ड्स को यदि अपन एक बार पकड़ लेते हैं तो ना सिर्फ अपनी स्पीड इंक्रीज़ होगी, बल्कि अपन क्वेश्चन को ज़्यादा सटीकता के साथ सॉल्व कर पाएंगे। और यदि क्वेश्चन सटीक जाता है तो हमारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे और हम अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो टैग वर्ड्स के बारे में भी अपने को नॉलेज होना चाहिए। पेडागोजी वाला वही मैटर आ जाता है कि बच्चों को सब्जेक्ट का कंटेंट तो कर रहा है बच्चा, लेकिन पेडागोजीज नहीं करता है। तो पेडागोजीज भी अपने को करना है ताकि अपन बेहतर अंक हासिल कर पाए। और कुछ बातें हैं इसमें, जैसे NCERTs को बच्चे इग्नोर कर देते हैं। NCERTs इस एग्ज़ाम का बेस माना जाता है, और न सिर्फ इस एग्ज़ाम का बल्कि टीचिंग में होने वाली सारी एग्ज़ामों का बेस माना जाता है NCERTs को। क्योंकि NCERTs ऐसी चीज़ें हैं जिसमें चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाया हुआ है। और यदि आप टीचर भविष्य में बनने वाले हैं तो आपको NCERTs का बेसिक जो नॉलेज है वो तो होना ही चाहिए। तो यदि आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो 3rd to 5th क्लास की EVS आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वहीं से पेपर लाइन टू लाइन उठाए जाते हैं, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। और यदि आप 6 to 8 क्लास की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 2 पेपर 2 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 6 to 8 क्लास की NCERT बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप सोशल साइंस की तैयारी करेंगे तो सोशल साइंस में उन्हीं बुक्स से लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो NCERTs को अपने को इग्नोर नहीं करना है, NCERTs को सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आगे देखिए तो PYQ पर बच्चे फोकस नहीं करते हैं। PYQ पर फोकस करना है। PYQ पर कैसे फोकस करना है, पिछले ईयर्स में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं सीटेट ने CBSE द्वारा, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं CBSE द्वारा, तो उन क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है। ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कोई भी बुक ला के कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन कीजिए उनको सोल्व। फिर एक्सप्लेनेशन सोल्व कीजिए कि ये आंसर हो रहा है, इसका तो क्यों हो रहा है, ताकि उससे आपके 2-4 क्वेश्चन कवर होंगे। साथ में आपको पैटर्न का अंदाज़ा लगाया कि किस टाइप की किस लैंग्वेज के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो PYQs पर फोकस करना है, और साथ ही इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेंगे, इसलिए PYQ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आगे यदि देखें तो CDP के साथ में सब्जेक्ट पेडागोजी आपको करना ही है, वो आपने डिस्कस कर लिया है। मॉक टेस्ट पे आपको बेहतर ध्यान लगाना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिन पर यदि आपने फोकस कर लिया तो आप न सिर्फ इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे अंकों के साथ पास कर पाएंगे, बल्कि आप
एक अच्छे अंक धारण करके इसमें बेहतर स्कोर हासिल कर पाएंगे, अच्छा स्कोर भी आप इसमें हासिल कर सकते हैं। तो इन सारी मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है, इन सारी मिस्टेक्स से दूर जाना है, एनसीईआरटीज़ को पढ़ना है, मॉक टेस्ट लगाना है, पीवाईक्यूज़ करना है, टेक वर्ड्स पर ध्यान रखना है। तो जो भी कॉमन चीज़ें हमने बात की हैं, जो भी मिस्टेक बच्चे करते हैं, उन मिस्टेक्स को अपने को उनसे दूर जाना होगा, उन मिस्टेक्स को अपने को सुधारना होगा, तभी हम अच्छे अंकों के साथ पास कर पाएंगे। और सीटेट कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है, ऐसा भी बोला जाता है। ये बोलना 100% सही है कि सीटेट एग्ज़ाम कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन इशू कहाँ आ जाता है कि सिर्फ हम इसको इजी एग्ज़ाम मान लेते हैं, इजी एग्ज़ाम ही है। लेकिन कई बार हम चीज़ों को ईजीनेस की तो रख कर उन पर ज़्यादा अटेंशन हम नहीं दे पाते, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, उनको चीज़ों को लाइटली ले लेते हैं कि ईजी है तो हो जाएगा ये तो। लेकिन थोड़ा बहुत तो फोकस उसको चाहिए होता है ना। तो अपने को इसे टफ नहीं मानना है, लेकिन आसान भी नहीं मानना है। थोड़ा बहुत तो अपने को पढ़ना होगा, अपना लेवल बनाना होगा। तो कोई बात नहीं है यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं कर पाए, सेकेंड अटेम्प्ट में पास नहीं कर पाए, थर्ड अटेम्प्ट में पास नहीं कर पाए, लेकिन यदि अब आपने इस वीडियो को देख लिया है, आपको चीज़ें समझ आ गई हैं, तो आप इनको इम्प्लीमेंट कीजिए। हम अपने चैनल के माध्यम से कुछ क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, कुछ नोट्स भी मिलेंगे, कुछ बेहतर चीज़ें आपके लिए हम प्लान कर रहे हैं, तो वो मिलने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।